यह 2020 बॉलीवुड के लिए बुरी खबरों का साल है, ये तो तय है। पिछले 6 महीनों में बॉलीवुड ने जितना डाउनफॉल देखा है उतना पिछले 40 सालों में भी नहीं देखा। एंड द स्ट्रिंग ऑफ बैड न्यूज जस्ट कंटिन्यूज टू कम इन अनअबेटेड। अभी कुछ ही देर पहले एक खबर आई, रेमो डिसूजा जो कोरियोग्राफर और डायरेक्टर है, ही हैज़ बीन रश टू कोकिलाबेन हॉस्पिटल एंड ही सफर्ड अ मैसिव हार्ट अटैक। और ये बात उनके जो कोरियोग्राफर फ्रेंड है धर्मेश, उन्होंने भी कंफर्म की है। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि रेमो डिसूजा इज इंडीड इन द हॉस्पिटल और उन पर सर्जरी परफॉर्म की गई है। हालांकि देयर आर अदर रिपोर्ट्स दैट आर क्लेमिंग दैट उन पर सिर्फ एंजियोग्राफी परफॉर्म की गई है बट सर्जरी नहीं हुई है। बट ऑल द रिपोर्ट्स क्लेम दैट ही इज in the intensive care unit of the hospital and he is under the doctor's care, although he's stable right now and out of danger. But as you know, heart attack is a pretty severe condition, और हार्ट अटैक होने के बाद सिर्फ 2 ही प्रोसीजर्स हो सकते हैं। एक तो एंजियोप्लास्टी हो सकती है या बाईपास सर्जरी हो सकती है। एंजियोप्लास्टी होती है तो उसमें स्टेंट बिठाया जाता है और बाईपास सर्जरी में जो ब्लॉक्ड वेन्स होते हैं उनको निकालकर दूसरे नए वेन्स लगाए जाते हैं शरीर के किसी और पार्ट से निकालकर। आई नो दिस बिकॉज मेरे खुद के घर में भी माई डैड इज अ बाईपास सर्जरी पेशेंट और रेमो डिसूजा वॉज जस्ट 46 years old. This is not the kind of age when usually people get heart attacks, but considering the high pressure jobs that most people are in, heart attacks are also fairly common. अब रेमो डिसूजा जो है वो आप सबको पता है दैट ही इज़ अ वेरी वेरी पॉपुलर कोरियोग्राफर एंड अ डायरेक्टर। उन्होंने अपना करियर शुरू किया था 1995 में इन दिस मूवी कॉल्ड परदेश जो सुभाष घई ने बनाई थी। ही वॉज अ बैकग्राउंड डांसर इन दैट। आफ्टर दैट ही केप्ट स्ट्रगलिंग बट इंटरेस्टिंगली शॉट टू फेम ओनली आफ्टर ए स्मॉल टेलीविजन डेब्यू जहाँ पर वो झलक दिखला जा नाम के एक शो में जज बने और उसके बाद कई सारे शोज जैसे डांस इंडिया डांस, डांस प्लस, इंडिया सुपर डांस, और कितने सारे ऐसे शोज है which I don't even watch, and he's been a regular judge on all of these shows and a celebrity judge with a lot of other stars as well. और जहाँ तक बॉलीवुड का सवाल है तो उनको अपना फेम सबसे पहले मिला आफ्टर ही डायरेक्टेड दिस फिल्म कॉल्ड फालतू विच वॉज क्वाइट अ सुपर हिट फिल्म। और उसके बाद ही हैड ABCD 2 और उनको बाजीराव मस्तानी के लिए जो दीवानी मस्तानी सॉन्ग था उसके लिए नेशनल अवार्ड भी मिला। ही इज गॉट अ लॉट ऑफ फिल्म फेयर अवार्ड्स एज वेल। और पिछले साल की बड़ी फ्लॉप फिल्म कलंक, उसके लिए भी उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। बट द फिल्म दैट रिमेन्स लाइक अ बिग ब्लॉट ऑन हिज करियर इज रेस 3। जी हाँ, रेस 3 उन्होंने डायरेक्ट की थी एंड इट इज बाय फार वन ऑफ द वर्स्ट फिल्म्स ऑफ बॉलीवुड। पर पिछले कुछ सालों से उनको डायरेक्टोरियल सक्सेस फिर भी नहीं मिली है बिकॉज उनकी जो लास्ट फिल्म थी Street Dancer 3D starring Varun Dhawan and Shraddha Kapoor was also not a critical or a commercial hit. हालांकि गाने बहुत पॉपुलर थे और हिट थे। And A Flying Judge starring Tiger Shroff and Jacqueline Fernandez was also quite a pathetic film and I had watched it and reviewed also. But he's always been a household name because of all his television appearances as a judge in all these very popular dance reality shows. Interestingly, Remo was also in talks with Saroj Khan to make a biopic on her because Saroj Khan जब जिंदा थी तो उन्होंने कहा था कि अगर कोई बायोपिक बनाएगा मुझ पर तो रेमो ही बनाएगा बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स डांस मोर देन एनीवन एल्स एंड ही अंडरस्टैंड्स माई स्टाइल ऑफ डांसिंग। और रेमो की आने वाली फिल्मों में एक फिल्म लिस्टेड है जिसका नाम है टाइम टू डांस। हालांकि उसके डायरेक्टर का नाम स्टैनली डिसूजा दिखाया जा रहा है विच आई एम नॉट श्योर व्हाट द कनेक्शन इज विद रेमो, कुड बी हिज ब्रदर, बट एट द सेम टाइम द प्रोड्यूसर इज रेमो डिसूजा। और इस फिल्म के हीरो है सूरज पंचोली और हीरोइन है कटरीना कैफ की बहन इजाबेल कैफ। इस फिल्म की शूटिंग लंदन में ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और ये 2021 के लिए लिस्टेड है बट फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट इट माइट बी डिलेड एज वेल। रेमो डिसूजा मुंबई के अंधेरी एरिया में रहते हैं। वहाँ पर उनकी वाइफ लेस्ली डिसूजा के साथ वो रहते हैं। उनकी वाइफ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है और काफ़ी सारे टेलीविजन शोज और कुछ मूवीज़ के लिए भी वो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करती हैं। रेमो हैज़ 2 sons नेम ध्रुव एंड गेब्रियल। रेमो डिसूजा का जन्म बैंगलोर में हुआ था बट ही ओरिजिनली हेल्स फ्रॉम केरला, लाइक हिज पेरेंट्स आर फ्रॉम देयर, और वो अर्ली 90s में मुंबई आ गए थे एंड ही हैड क्वाइट अ जर्नी इन बॉलीवुड बट more than dancing and more than being so talented in choreographing people and directing movies, he's also very close to the right people in Bollywood and he's got like good connections with be it Salman Khan or be it the T-Series family, and he is in the right thick of things when it comes to getting work and doing big movies and big songs and big television appearances. I wish Remo D'Souza speedy recovery for the sake of his family and for the sake of his fans. और आपके जो भी thoughts और विश है रेमो के लिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। As always, thank you so much for watching.